सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। आज के समय में हर इंसान सफलता को प्राप्त करना चाहता है और इंसान को सफलता को पाना है तो उसे हमेशा दो कार्य करना चाहिए।
मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिस व्यक्ति को सक्सेसफुल बनना है, सफलता को पाना है, तो उसको दो कार्य जरूर करना चाहिए। वह जब पढ़ने बैठे तो ऐसे लोगों का इतिहास पढ़े जो बार बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने सफल नहीं हुए जब तक उस कार्य को करना नहीं छोड़ा। और जब लिखने बैठे तो अपने उन अनुभव को लिखे जो उसको सफलता के कार्य में साधक थे। आपने चींटी को देखा होगा, छोटी सी चींटी होती है, बार बार दीवार पर चढ़ती है, बार बार दीवार से गिरती है, लेकिन वह जब तक चढ़ती रहती है जब तक वह पूरा अपना कार्य कर नहीं लेती। और इंसान आधे रास्ते में जाने के बाद सोचता है बहुत बड़ी तकलीफ हो गई, अब मैं आगे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। और मेरा मानना है कि जब तुम आधे रास्ते पर जा चुके हो तो वापस आने में भी आपको उतना टाइम लगना है और आगे जाने में भी उतना टाइम लगना है। तो समझदार व्यक्ति क्या होगा, वह पूरा काम करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, और नासमझ होगा जो आधे रास्ते से वापस आ जाएगा। सोच का ही तो अंतर होता है। किसी के घर में आप मेहमान बनकर गए, उसने आपको दूध दिया और आधा गिलास में दूध था और आधा गिलास खाली था, तो नासमझ इंसान क्या बोलता है कि मुझे घर पे बुलाया और आधा गिलास खाली दूध का दिया। और समझदार क्या कहता है, मैं उसके घर पर गया था तो आधा गिलास दूध भरा हुआ था और मैंने आनंद से पिया। दोनों बात है, लेकिन आपकी दृष्टि कैसी है, नकारात्मक है। और जो व्यक्ति सकारात्मक होता है उसकी दृष्टि अपने आप सही बन जाती है। तो हमेशा सकारात्मक सोचने का प्रयास करें, नकारात्मक नहीं। और हम लोग क्या करते हैं कि जब हम कोई इम्तिहान देने जाते हैं, हम कोई कार्य करने प्रारंभ करने जाते हैं, तो हम लोग उस कार्य को जब करने का प्रयास करते हैं तो ये सोचते हैं कि इस कार्य को करने में कौन कौन असफल हुआ, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते। और उस कार्य को करने में कौन कौन व्यक्ति सफल हुआ, इसको आप जानोगे तो समझोगे कि आप सफल हो जाओगे। एक छोटी सी चींटी एक संत के पास पहुंची और कहने लगी मुझे अमेरिका जाना है। छोटी सी चींटी संत के पास पहुंची और कहने लगी मुझे अमेरिका जाना है। तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि तुम अपनी जिंदगी में कई जन्म ले लोगे तो भी अमेरिका नहीं पहुंच सकते। फिर एक बार वो व्यक्ति बोला कि क्यों समय खराब कर रहे हो। और हमेशा एक बात न रखिए कि संत के पास कोई व्यक्ति कोई वार्तालाप करने जाए और आप यदि वहां पर उपस्थित भी हैं तो आप बिना बुलाए बोलो मत। नहीं तो होता क्या है, यदि संघ में कोई साधु महाराज की तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा, पूरा गांव का गांव, मोहल्ले का मोहल्ला हकीम और वैद्य बन जाएगा। तुलसी लो, आंवला लो, केले लो, ये लो, वो लो, सब कुछ लो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संत के पास कभी बैठने का अवसर प्राप्त हो जाए और आपको वहां पर कोई बात सुनने का अवसर, बोलिए मत। चींटी संत से पूछ रही थी कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अमेरिका पहुंच जाएं। संत के बोलने के पहले 5-7 लोग बोल गए। संत के बोलने के पहले 5-7 लोग बोल गए कि तुम जा ही नहीं सकते, तुम कुचल जाओगे, तुम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर जब सब लोग शांत हो गए तो चींटी बोली, संत जी आप तो बोल दीजिए कुछ। तो संत जी ने कहा कि तुम्हें अमेरिका जाना है? बोले हां। बोले ठीक है, तुम 24 घंटे में अमेरिका पहुंच जाओगे। तो लोग बोले संत को क्या हो गया, संत को क्या हो गया जो चींटी को कह रहे हैं कि 24 घंटे में अमेरिका पहुंच जाओगे। लोग बोले कैसे पहुंच जाएगी? तो संत ने चींटी से कहा तुम एयरपोर्ट जाओ और उस आदमी की शर्ट पर बैठ जाना जो आदमी अमेरिका जाने वाला है। तुम 24 घंटे के अंदर अमेरिका पहुंच जाओगे। एक बार जाइए और सारा काम हो गया। अर्थात चींटी 24 घंटे में कैसे अमेरिका पहुंची कि जो आदमी अमेरिका जाने वाला है उसकी शर्ट पर बैठ जाओ, चींटी अपने आप पहुंच जाएगी। अर्थात आपको यदि मंजिल नहीं मिल रही तो आप उनके साथ में मंजिल तक जाने का प्रयास करें जो मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, आपका काम अपने आप हो जाएगा। पहले के जमाने में जब बच्चे स्कूल जाया करते थे, अभी भी जाते हैं, तो छोटे छोटे ग्राम में गलियां होती हैं, गलियों के बाहर स्कूल होता है, और जहां गली होती है वहां पर क्या होता है, जानवर भी होते हैं। और बचपन में कौन से जानवर से ज्यादा लगता था? बचपन में स्कूल जाते थे, हम भी जाते थे, आप सब जाते, कौन से जानवर से ज्यादा लगता था? कुत्ते से। और जब बच्चा गली से पार होता था तो उस समय वह क्या करता था कि गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी जा रहा है जिससे कोई संपर्क नहीं है, वो है उसके पीछे पीछे
चल लेता था तो कुत्ता भी कुछ नहीं बोलता था और बच्चे का काम हो जाया करता था। तो इसी तरह से बड़े होने के बाद में भी आपको अपने कार्य को अंजाम देना है। तो जो व्यक्ति मंजिल पर चल रहा है आप उसका हाथ पकड़ के चले जाओ, उसके साथ में चले जाओ, आपके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में हमारी दृष्टि विपरीत है, हमारे भाव विपरीत हैं, हमारे कार्य करने का तरीका विपरीत है। मंदिर जी में जब श्री जी का हम अभिषेक देखने आ रहे हैं, अभिषेक करने आ रहे हैं, तो उस समय हमारे मन में क्या भाव होता है कि पहला कलश, आप सब तो धर्मात्मा लोग हैं, क्या होता है कि पहला कलश मैं ही कर दूं। यदि कभी कोई व्यक्ति मुनि महाराज को आहार देने पहुंच जाए तो क्या देना चाहता है? आप लोग यदि आहार देने पहुंच जाओ, महाराज जी को आहार चल रहा है, अचानक आपकी एंट्री हो जाए तो आप क्या देना चाहते हो? देखिए, ये महाराज जी के सामने मत बोलो, जो अंदर की बात है वो बोलिए। क्या हर आदमी क्या चाहता है कि मैं रोटी का ग्रास दूं? 100 में 80% तो यही सोचते हैं। मैं पूछता हूं भाई रोटी का ग्रास दोगे तो क्या होगा? तो बोले महाराज जी रोटी खाने को देंगे तो रोटी खाने को मिलेगी। तो फिर मैं कहता हूं कि पानी देगा जब ही तो पानी। आदमी की आदत पड़ी हुई है कि जो चीज मना है, सबको पता है कि अधिकांश संत जो होते हैं और ग्रास हाथों से दिया जाता है, इसलिए एक दो व्यक्ति से लेते हैं। तो हर व्यक्ति क्या देना चाहेगा? जो उसके लिए मनाही है। अभी आप यहां से बाहर निकलने वाले हो और मैं कह दूं कि सामने संजू जी का मकान है, उस तरफ आपको नहीं दिखना है, तो जो आदमी कभी वहां नहीं दिखता वो भी उनके ऊपर छत पे झांक झांक कर देखेगा, झांक झांक कर देखेगा कि महाराज जी ने मना क्यों किया है। क्योंकि नकारात्मक सोच है ना, नकारात्मक पहलू है कि यदि कोई कह दे तो आदमी बार बार उस चीज को देखेगा और इस कारण सफल नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि आप अभिषेक करने आते हो तो क्या सोचते हो कि सबसे पहला कलश मैं कर लूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मूर्ति कहते जितनी पुरानी होती है उतनी अतिशयकारी हो जाती है, और भगवान के ऊपर जितने कलश डालते जाते हैं उतने ही लोगों की भावनाएं भगवान के प्रति बढ़ती है। तो ये प्रयास करना कि भैया सबसे पहले तुम तो कर लो, मैं तो आखिरी में कर लूंगा, क्योंकि पहले जलाभिषेक होता है, फिर अंत में क्या होती है? शांति धारा। तो जो शांति से बैठता है उसको शांति धारा करने मिलती है, और जो जल्दी जल्दी भागता है उसको खाली जलाभिषेक करके जाने मिल जाता है। तो आपको क्या करना है? शांति धारा बहुत लंबी चलती है, पूरे अभिषेक एक तरफ और शांति धारा एक तरफ, संतोषी रखिए। आहार में लोग जाते हैं, कई आदमी तो इतनी स्पीड में आता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। एक बार एक महिला आई, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मैंने बोला फिर से बोलो। बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मैंने कहा फिर से बोलो। बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। काय की मतलब समझते हो, किस चीज की शुद्धि? तो मैंने बोला ऐसा नहीं। तो उसको फिर मैंने जल्दी क्यों है? बोले महाराज जी आपको आहार देके गांव में 7-8 चौके लगे हैं, सभी जगह आहार देने भी तो जाना है। क्या होगा? आप घर में आए मेहमान का आदर अच्छे से करते हो, पड़ोस वाले को बात, ऐसा नहीं कि मतलब आहार देने मत जाइए, लेकिन जहां पर जाओ प्रेम पूर्वक जाओ ना। और हर आदमी क्या चाहता है कि मैं आहार देने आऊं तो महाराज जी क्या लें? जो मैं लेकर आया हूं। आपको मालूम चल जाए ये संघ आया हुआ है और महाराज जी के संघ में लोग केले लेते हैं, तो आप समझना कि जो नुक्कड़ पे केले वाला है उसकी दुकान में केले की आवक ज्यादा बढ़ जाएगी। हर कोई व्यक्ति केला ही खरीदेगा, केला ही खरीदेगा, केला ही खरीदेगा। और आदमी क्या सोचेगा, मेरे जो मैं केला लाया हूं, मैं सेव लाया, ओ अरे कैसे ले लें? आपको तो ये भावना भाना चाहिए कि मेरे द्वारा मात्र एक अंजलि जल भी चला गया, लेकिन साधु महाराज का निरंतर आहार हो गया, वही हमारे जीवन में पुण्य का वर्धन कराने वाला है। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? विपरीत है। हम लोग फास्ट चल रहे हैं। दवाई कौन सी सक्सेसफुल हो रही है आजकल? फास्ट रिलीफ चलती है, ट्यूब होती है। तो मैं आपको बता रहा चला, हर इंसान क्या है, खाना कौन सा खा रहा है? फास्ट फूड। तो म्यूजिक कौन सा सुन रहा है? फास्ट। गाड़ी चला रहा है? फास्ट। दवाई करा, मतलब फास्ट का जमाना हो गया। इतना फास्ट हो चुका है कि इंसान फास्ट के चक्कर में अपना पास्ट भूलता जा रहा है। फास्ट भगने के चक्कर में अपना जो है पुराना जो है स्तर छोड़ता जा रहा है, इसलिए दुखी पा रहा है। तो जीवन में अपने आप को अच्छा बनाना है तो अपने जीवन को सकारात्मक बिंदुओं पर जाएं। सक्सेसफुल होना है तो उन लोगों के विचार सुने जो सफल हुए हैं, उन लोगों के बिल्कुल मत सुने जो असफल हुए हैं। मेरे पास तो अगर कोई बोलता है कि महाराज जी ये काम ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे कहता हूं भैया तू तो पहले बाहर चल। मेरे पास आकर तो ये बोलो कि ये काम हो जाएगा,
क्योंकि आपके हो जाने की एनर्जी सुनकर हमारे भाव भी कराने के हो जाते हैं। और आप अगर कहोगे महाराज जी होगा ही नहीं, तो कैसे होगा? मुझे आज भी 2006 की बात याद आती है, जब यहाँ मंदिर उबला था तो मैं आया, मैंने कहा भाई मंदिर बदलना चाहिए। तो लोग बोले महाराज जी आडू लिया कुछ नहीं होगा। हम बोले कोई बात नहीं होगा डॉक्टर जी। ये 2-4-6 आदमी आए, मैंने इनको समझाया, 2-4 को समझाया, 8-10 को समझाया, और मेरी बात समझ में आई। तो देखिए आज भगवान का कितना बड़ा जिन मंदिर बन गया, जो 2006 के पहले सालों से, ऐसा लोग बताते हैं कि सालों से हर साल महाराज आता था और हर महाराज के पास समाज के लोग बैठते थे कि मंदिर बनाना है। महाराज जी इनकी बातें सुन के वापिस चले जाते थे और काम नहीं हो पाता था। लेकिन मैंने इनकी बातें सुनी और इनकी बातें सुनने के बाद अपनी बात सुनाई। तो भगवान जी का देखिए, हमेशा क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे मेरा मानना है कि आपके घर के बिल्डिंगें बड़ी होती हैं, औसा औसा मंदिर बनना चाहिए। और हर व्यक्ति से मैं कहता हूं कि अपना घर जब बनाते हो तो 1 फुट की जगह जब अच्छे से सजाते हो तो हर व्यक्ति संकल्प कर ले कि हम भी 1 फुट मंदिर अच्छा सजाएंगे तो पूरे गांव में इतने सारे घर होते हैं कि पूरा मंदिर अपने आप सजकर धजकर तैयार हो जाएगा। तो ये भावना सभी को भाना चाहिए। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।